अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 2 फरवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो में अफगानिस्तान के मुतालिक बात करेंगे। अफगानिस्तान के मुतालिक 3 से 4 खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। पहली खबर तो यह है कि अमेरिका और नेटो ने अफगानिस्तान से निकलने से इनकार कर दिया है। दूसरी खबर यह है कि अफगानिस्तान में मुसलसल धमाकों का सिलसिला जारी है। आज के दिन भी 3 धमाके हुए हैं, जिस वजह से अफगानिस्तान में दोबारा से जंग शुरू होने का खतरा है और पाकिस्तान आर्मी भी अलर्ट है कि कहीं ये जंग अफगानिस्तान के बजाय पाकिस्तान मुंतकिल ना हो जाए। तीसरी खबर मैंने आपके सामने रखनी है कि ईरान के अंदर अफगान तालिबान ने यह ऐलान किया है कि वो इस्लामी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। चौथी खबर मैंने आपके सामने रखनी है कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया पर यह जोर दे रहा है कि जनाब अफगानिस्तान से हम इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि अफगान तालिबान ने पुरतशद्दद कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है, जबकि अफगान तालिबान डिनाई करते हुए आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने जनाब कोई भी धमाका नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ आप कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि नेटो और अमेरिका ये कह चुका है कि अब वो अफगानिस्तान से निकलने का इरादा नहीं रखते। जो उन्होंने वादा किया था कि 2021 के मई में हमारी फोर्सेस मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान से निकल जाएंगी, वो अपनी बात से मुकर चुके हैं। जब वो अपनी बात से मुकर चुके हैं तो फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर होने क्या जा रहा है। इंडिया का क्या किरदार होगा, अमेरिका का क्या किरदार होगा, इसराइल का क्या किरदार होगा, किस तरह ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जाल बिछाया जा रहा है। फिर अफगानिस्तान के अंदर धमाके हो रहे हैं। आज के दिन अफगानिस्तान के अंदर 3 धमाके हुए हैं, 3 बम धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में जो अभी तक इतलात हैं 3 लोग मारे गए हैं और 7 जख्मी हुए हैं। 2 लोग तो एक तंजीम है तंजीमुल इस्लाह, एक इस्लाही तंजीम है, उसके सरबराह मारे गए हैं और उनके साथी मारे गए हैं, लिहाजा 2 लोग ये मारे गए हैं। इसके अलावा 2 धमाके हुए हैं, उनमें 7 लोग जख्मी हुए हैं और 1 शख्स मारा गया है। लिहाजा मजमूई तौर पे आज के दिन अफगानिस्तान के अंदर 3 धमाके हुए और ये रोज की रूटीन है, ये कोई नई बात नहीं है। आजकल अफगानिस्तान के अंदर हर रोज 2 से 3 धमाके हो जाते हैं। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात जनाब ये है कि अफगान तालिबान इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। इल्जाम उन पे ही लगता है, इल्जाम अफगान तालिबान पे ही लगता है कि धमाके, अहम शख्सियात, एनकाउंटर, फिर जो है वो भत्ताखोरी और सारी ये जो है चीजें ये अफगान तालिबान कर रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि जनाब हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कोई धमाका नहीं कर रहे, हम कोई हमला नहीं कर रहे, हम अपने वादे की पासदारी कर रहे हैं, हम अपने वादे पे डटे हुए हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो वादा करें और अपने वादों से मुकर जाएं। हम अपने वादे से पीछे नहीं हट रहे। हमने जो अहद किया था हम आज भी उस पर कायम है। वो कहते हैं सच ये है कि अमेरिका अपने वादों से पीछे हट रहा है। कहते हैं धमाका खुद अफगान हुकूमत करवाती है, अमेरिका करवाता है। इवन हमारे लोगों पर भी वो शेलिंग करते हैं, बमबारी करते हैं और हमारे लोगों को, हमारे साथियों को भी मारते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि हम रिटेलिएट करें, हमें मजबूर करते हैं कि हम भी उसका जवाब दें और ये इल्जाम लगे कि अफगान तालिबान सब कुछ कर रहे हैं। फिर अमेरिका के कुछ थिंक टैंक्स हैं, वो ऐसी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं कि देखिए अफगान तालिबान ने पिछले 2 माह में, पिछले 3 माह में धमाकों में इजाफा किया है, कार्रवाइयों में इजाफा किया है, पुरतशद्दद कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया है अफगान तालिबान ने। लिहाजा ये जब सारी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि धमाके भी हो रहे हैं, अफगान तालिबान करवा भी नहीं रहे, अफगान तालिबान पर इल्जाम भी लग रहा है और फिर अमेरिका और नेटो ने अफगानिस्तान से निकलने से इनकार भी किया है, ऐसे में पाकिस्तान को भी खतरा है। ऐसे में पाकिस्तानी फोर्सेस भी हाई अलर्ट पे हैं। ना सिर्फ हम भारत के साथ मशरकी बॉर्डर पर और एलओसी पर अलर्ट पे चल रहे हैं, बल्कि अब हम
अपने मगरबी बॉर्डर पर भी अलर्ट पे हैं, क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए ये सारा खेल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ खेला जा रहा है। इंडिया को मजबूत करने के लिए फिर अमेरिका और इसराइल और इंडिया ये सबका गठजोड़ है कि ईरान, पाकिस्तान और चीन, इन पर अगर नजर रखनी है तो फिर अफगानिस्तान के अंदर होना जरूरी है। अगर भारत को मजबूत करना है तो फिर अफगानिस्तान के अंदर भारतीय एजेंट्स का होना, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर फंडिंग करने के लिए जो शरपसंद अनासर है, तो अफगानिस्तान के अंदर इसी तरह का माहौल होना जरूरी है। लिहाजा पाकिस्तान को भी खतरा मौजूद है, पाकिस्तानी फोर्सेस भी हाई अलर्ट पर है। जब ये सारे हालात बन चुके हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ये सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है, ऐसे में जनाब अफगान तालिबान ईरान का दौरा करते हैं। बहुत ही हैरान कुन खबर है, अफगान तालिबान जनाब ईरान का दौरा करते हैं। अब आपको यह भी समझ जाना चाहिए कि वो ईरान का दौरा क्यों कर रहे हैं। जब अफगान तालिबान की बातचीत अमेरिका के साथ चल रही है और ऐसे में वो दौरा करते हैं ईरान का। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी है, ईरान और इसराइल की दुश्मनी है। ऐसे में अफगान तालिबान ने यह पैगाम दिया है अमेरिका को और बाकी ताकतों को कि अगर आप अपने वादे से पीछे हटें, क्योंकि हम कायम है, हमें मजबूर भी किया जा रहा है, हम पे इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, हमें हमारे बंदे भी मारे जा रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि दाइश ये जो धमाके कर रही है ना, ये जो वहां पे तशद्दुद में इजाफा हुआ है, इसके पीछे दाइश का हाथ है और दाइश के पीछे इंडिया। फॉरेन पॉलिसी की मैगजीन ने क्या कहा था, दाइश और इंडिया एक ही हैं। फिर दाइश के पीछे अशरफ गनी, फिर दाइश के पीछे सऊदिया, फिर दाइश के पीछे सबसे बड़ा सरगना खुद अमेरिका। लिहाजा ये सब कुछ खुद कर रहे हैं। लिहाजा जी ईरान का दौरा किया अफगान तालिबान ने और वहां पे जवाद जरीफ के साथ खड़े होकर वो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम पे इल्जामात लग रहे हैं, दाइश सब कुछ करवा रही है और हम इस्लामी हुकूमत बनाएंगे, हम इस्लामी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हम अब जो यूएस के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम पुर उम्मीद हैं कि बातचीत कामयाब होगी, या अगर बातचीत कामयाब नहीं भी होती, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे और हम इस्लामी हुकूमत कायम करने जा रहे हैं, हम इस्लाम का परचम लहराने जा रहे हैं। लिहाजा इस मामले में तमाम मुसलमान ममालिक और ईरान हमारा साथ देता कि हम अफगानिस्तान के अंदर एक पुरअमन इस्लामी हुकूमत बना सकें। ये अनातोलियो एजेंसी की खबर है कि अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हम एक इस्लामी निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही इस्लामी निज़ाम है जो 2001 से पहले था और ये इस्लामी निज़ाम ही इस्लाम दुश्मन अनासर को पसंद नहीं आता, इसलिए वो अफगानिस्तान को मजबूत नहीं होने देते। और जितने भी समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है। इन सब का मकसद यह है कि अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, अफगानिस्तान के जरिए ईरान को कमजोर किया जाए, अफगानिस्तान के जरिए उम्मते मुस्लिमा को कमजोर किया जाए और इस्लाम को खत्म किया जाए। ये असल इनका मकसद है। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हम ना तो इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश कामयाब होने देंगे, बल्कि अपने मुल्क में भी इस्लामी हुकूमत का हम ऐलान करते हैं। और उनका ईरान का दौरा ये वार्निंग है, ये एक खामोश पैगाम है अमेरिका के लिए कि फिर जो ईरान आपके साथ कर रहा है, जिस तरह से ईरान डटा हुआ है, फिर इस तरह से हम भी डट जाएंगे, फिर हम भी आपके दुश्मन होंगे, फिर हम भी आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। लिहाजा ये जो भी बदलती हुए सूरत हाल है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। हमने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है कि हमने किसी पर भी अभी एतबार नहीं करना। हमने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि हमें यह पता चले कि यह खेल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ खेला जा रहा है और हमने इन दुश्मनों का यह खेल इन्हीं पर उल्ट देना है। लिहाजा हमारी आर्मी और हमारे अदारे इस वक्त अलर्ट पे हैं, क्योंकि अमेरिका से
فوجیں نہیں نکل رہی اور یہ جنگ جو ہے یہ پاکستان تک پہنچ سکتی ہے.